नमस्कार। तो शेयर बाजार में एक और हॉस्पिटल कंपनी आने को तैयार है। आज हम गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी के आईपीओ की पूरी पड़ताल करेंगे, और वो भी एकदम आसान भाषा में। देखेंगे कि इसमें निवेश का मौका बनता है या नहीं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आईपीओ के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। फिर कंपनी को जानेंगे कि ये करती क्या है और उन्हें पैसा चाहिए क्यों। इसके बाद हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स यानी ग्रीन और रेड फ्लैग्स दोनों को समझेंगे और आखिर में उस सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले आईपीओ के जरूरी आंकड़ों को ही देख लेते हैं। अच्छा, आईपीओ होता क्या है? सीधी सी बात है, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचती है ताकि वो अपने काम और ग्रोथ के लिए बाजार से पैसा उठा सके, बस उसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं। तो गुजरात किडनी इस आईपीओ के जरिए बाजार से कुल मिला के 250.80 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है। ये पैसा कंपनी को आगे बढ़ाने के काम आएगा। हर एक शेयर की कीमत 108 रुपए से 114 रुपए के बीच तय की गई है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये 100% फ्रेश इशू है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सारा का सारा पैसा सीधे कंपनी की तिजोरी में जाएगा, किसी पुराने शेयर होल्डर की जेब में नहीं। ये एक अच्छा साइन माना जाता है। अगर कोई इसमें निवेश करने की सोच रहा है तो ये तारीखें जरूर नोट कर लें। आईपीओ 22 दिसंबर को खुलेगा और 24 दिसंबर को बंद हो जाएगा। शेयर्स मिले या नहीं, इसका पता 26 दिसंबर को चलेगा और फिर 30 दिसंबर को कंपनी की स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये शेयर्स मिलेंगे किसे किसे। देखें, सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 75% जाएगा क्यूआईबीज के पास। ये होते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां। 15% एनआईआईज के लिए है जो अमीर निवेशक होते हैं, और हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए 10% का कोटा रखा गया है। चलिए अब नंबरों से हटकर जरा कंपनी को समझते हैं। आखिर ये गुजरात किडनी है क्या और काम क्या करती है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इनका मेन फोकस तो यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी यानी किडनी से जुड़ी बीमारियों पर है, लेकिन इसके अलावा ये दिल, पेट, न्यूरो और हड्डियों से जुड़े इलाज भी करते हैं। तो कंपनी अपने बारे में क्या अच्छी बातें बता रही है? पहली चीज, उनकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो कि काफी अच्छी दिख रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि उनके डॉक्टर नौकरी जल्दी नहीं छोड़ते। वित्त वर्ष 25 में फुल टाइम कंसल्टेंट्स का कंपनी छोड़ने का रेट सिर्फ 2.40% था। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स काफी अनुभवी हैं और मध्य गुजरात में इनकी अच्छी खासी पकड़। तो सबसे बड़ा सवाल, कंपनी को इन 250.80 करोड़ रुपए की जरूरत आखिर है क्यों? चलिए देखते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 37.45 करोड़ रुपए सीधे सीधे बिजनेस बढ़ाने में लगेगा। मतलब वडोदरा में एक नया अस्पताल खुलेगा और एडवांस्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी खरीदी जाएगी। बहुत ही छोटी सी रकम, करीब 1.20 करोड़ रुपया पुराना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होगी, और बाकी का पैसा भविष्य के मौकों और कंपनी के दूसरे खर्चों के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस आईपीओ को आकर्षक बना सकती हैं। मतलब इसमें निवेशकों के लिए ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2,87,138। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये गुजरात में हॉस्पिटल बेड्स की अनुमानित कमी है। इससे एक बात तो साफ है कि राज्य में अच्छी हेल्थ केयर सर्विस की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी मार्केट में डिमांड जबरदस्त है। तो कुल मिलाकर अच्छी बातें क्या हैं? पहली तो यही कि गुजरात में मार्केट बहुत बड़ा है। दूसरी, कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है। तीसरी, उनकी टीम स्थिर है, जो किसी भी हॉस्पिटल के लिए बहुत जरूरी है। और चौथी, जो सबसे अहम है, कि आईपीओ का पैसा सही जगह यानी ग्रोथ में लग रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब जरा जोखिमों पर भी नजर डाल लेते हैं। रेड फ्लैग्स क्या हैं? अब देखिए, मार्केट के कुछ जानकार क्या कह रहे हैं। स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट जैसी फर्म्स ने निवेशकों को थोड़ा संभल कर रहने की सलाह दी है। उनका मानना है कि कंपनी का वैल्यूएशन यानी उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो हो सकता है ये शेयर थोड़ा महंगा मिल रहा हो और लिस्टिंग के बाद तुरंत कोई बड़ा फायदा न दे। और मजे की बात यह है कि कंपनी ने खुद अपनी प्रोस्पेक्टस में कुछ जोखिम बताए हैं। पहला तो यही कि जो नए अस्पताल का प्लान है वो समय पर और तय बजट में पूरा होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
दूसरा, हेल्थ केयर सेक्टर में सरकारी नियम कानून बहुत सख्त होते हैं। और हाँ, कंपनी पर रिटर्न फाइलिंग में देरी के लिए एक छोटा सा जुर्माना भी लग चुका है। और आखिर में, इनका पूरा बिजनेस गुजरात पर ही निर्भर है, जो इसे एक तरह का रीजनल रिस्क देता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। क्या करें? तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ एक ऐसी कंपनी है जो अपने क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है और उसके इरादे भी बड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन इरादों को हकीकत में बदलने का जोखिम है और शेयर की कीमत भी थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो सवाल यही है कि क्या भविष्य की इस उम्मीद के लिए आज ये जोखिम और ये कीमत चुकाई जा सकती है? खैर, ये फैसला तो हर निवेशक को अपने विवेक और रिसर्च से ही करना होगा।